अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम एक इस तरह के एसईओ टिप के बारे में बात करने लगे हैं जिसको बहुत सारे लोग बेसिक एसईओ समझ के इग्नोर कर देते हैं और उसकी वजह से उनकी एसईओ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होती। और मैं बात कर रहा हूँ एडवांस्ड इंटरनल लिंकिंग की। अक्सर औक़ात होता क्या है कि हम लोग जो हैं वो बेसिक इंटरनल लिंकिंग करते हैं और सारे आर्टिकल हमने लिखे होते हैं और हमें याद होता है कि कौन सा आर्टिकल हमने लिखा था, और जब हम दूसरा आर्टिकल लिखते हैं तो वहाँ से एक दो लिंक जो है वो भेज देते हैं। लेकिन इस तरह से इंटरनल लिंकिंग करने से आपकी वेबसाइट को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अगर आप एडवांस किस्म की इंटरनल लिंकिंग करना चाहते हैं तो आपको एक पूरा प्लान बनाना होगा उसका। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने लगा हूँ कि मैं अपनी साइट के लिए किस तरह से इंटरनल लिंकिंग करता हूँ एआई को यूज़ करके, और किस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन में और वहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। प्लान ऑफ एक्शन फॉर इंटरनल लिंकिंग, ये मैंने बनाया है एक चेकलिस्ट। और इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक साइट मैप हमें डाउनलोड करना है अपनी वेबसाइट का। तो मिसाल मान लेता हूँ, अभी मैं आपको कोई भी रैंडम साइट जो है वो डाउनलोड करके उसका साइट मैप दिखाता हूँ और उसके बाद उसका प्लान हम बनाएंगे इंटरनल लिंकिंग का। तो यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड सर्च कर लिया, बेस्ट पीसी फॉर वीडियो एडिटिंग। अब ये मैंने क्यों सर्च किया, क्योंकि इस वक्त मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक पीसी जो है वो ख़रीद लूँ वीडियो एडिटिंग के लिए। तो उसकी रिसर्च में कर रहा था। तो अभी जो है चैनल पे हमारे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और मैं इसको थोड़ा सा सीरियस लेने लगा हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब एडिटिंग के लिए एक अच्छा पीसी मुझे चाहिए, क्योंकि लैपटॉप के ऊपर एडिटिंग अच्छे से होती नहीं है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं इस साइट पे जिसका आर्टिकल जो है वो नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। तो अब हमने इसको देखा creativblog.com, इनके काफ़ी सारे जो हैं वो आर्टिकल्स हैं जो कि रैंक कर रहे हैं और इनका ट्रैफिक भी मिलियंस के अंदर है। तो यहाँ से अगर हम सिमिलर वेब से देखें तो इस वक्त इनका 2.7 मिलियन ट्रैफिक पर मंथ चल रहा है। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर इनके साइट मैप में, और साइट मैप अगर आपको पता नहीं कैसे निकालते हैं तो ये डिटेल्ड एसईओ का एक प्लगइन है। इसमें आप आ जाएं, ये आपको हर चीज़ बताता है कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे हुई हुई है। ये आपको यहाँ पे टाइटल बताता है, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। वर्ड काउंट भी आप देख सकते हैं, 5000 वर्ड का आर्टिकल इन्होंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नीचे आपको नज़र आएगा साइट मैप। इस साइट मैप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मुकम्मल साइट मैप है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो इनमें से कोई एक आपने ओपन कर लेना है। लेट्स से ये वाला हमने ओपन कर लिया। तो हम आ जाएंगे इस पेज पे जहाँ पर हमें सारे जो हैं वो आर्टिकल नज़र आ रहे होते हैं। तो अब इन आर्टिकल्स को आपने कॉपी करके एक्सेल शीट के अंदर पेस्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली चीज़ें इसमें आ रही हैं साथ, तो ये तो हमें कॉपी नहीं करना, ये टाइम वगैरह। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप लोग के, ये अगर किसी और की वेबसाइट का साइट मैप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपने लिखना है, आई वांट टू कॉपी द साइट मैप ऑफ दिस साइट यूजिंग डेवलपर टूल्स, गिव मी अ स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर इसने ये स्क्रिप्ट बना दिया। ये आपने कहाँ पे ऐड करना है, आपने ये ऐड करना है कंसोल टैब के अंदर, सही है। और उसके बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पे और इधर मैंने डेवलपर टूल्स यहाँ पे ओपन करने हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करना है और उसके बाद आपने आ जाना है कंसोल में, और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करके आपने एंटर दबा देना है। तो जैसे ही आप एंटर दबाएंगे यहाँ पर ये सारे यूआरएल जो इस पेज के ऊपर हैं वो सारे आ जाएंगे और नीचे आपके पास कॉपी बटन आ जाएगा। तो इस कॉपी बटन पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसको ले आना है एक न्यू शीट में, और यहाँ पे इनको आपने पेस्ट कर देना है और पेस्ट एज वैल्यूज़ कर देना है। तो यहाँ पर हम आ गए और ये सारे हमारे पास वो लिंक्स आ चुके हैं जो कि हमने यहाँ पर यूज़ करने हैं। और अगर आपका अपना साइट मैप है या वो सिंपल वाला यूज्ड वाला साइट मैप है तो डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर दें। तो अब यहाँ पर इनको हम पेस्ट कर चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, इनको हमने लिखना है URLs, सही है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि इनको हमने चेक कर लेना है हमारे पास ये कितने हैं। ये 178 हमारे पास आ चुके हैं, सही है। तो इसको हमने डाउनलोड करके अब अपलोड करना है उस पे चैट जीपीटी पे, सही है। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं इसको एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में अपलोड करता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट उसके लिए रीड करना ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पर इसको मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में सेव कर लिया। तो नए टैब के बाद आने के बाद आपने इस प्लस बटन पे क्लिक करना है और आपने अपना फ़ाइल अपलोड कर देना है जो आपने अभी बनाया था। तो इसके अंदर सारे जो हैं वो इंटरनल लिंक्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब आपने इसको क्या कहना है, इसको आपने कहना है कि ये मेरी वेबसाइट का साइट मैप है, इसको एनालाइज करके आपने मुझे इंटरनल लिंक्स के लिए सजेशंस देनी है। तो यहाँ पर जो हमने प्रॉम्प्ट लिखा है वो है, दिस इज साइट मैप ऑफ माई वेबसाइट, गिव मी डिटेल्ड सजेशन फॉर इंटरनल लिंकिंग इन अ टेबल। इन कॉलम ए
you will write the URL. In column B, you will write the anchor text, and in column C, write the target URL. Give me at least 100 suggestions. तो ये मैंने लिख दिया और अब हम देखते हैं कि ये क्या करता है। तो सबसे पहले ये इस डॉक्यूमेंट को एनालाइज करेगा और उसके बाद ये हमें इस तरह के सजेशंस लिख कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस चीज़ के बारे में ये आर्टिकल होगा उसी से रिलेटेड इसने उठाया होगा और इसी से रिलेटेड ये आपको सजेशन देगा, और साथ में यहाँ पे आपको एंकर टेक्स्ट भी देगा कि ये वाला एंकर टेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने मेरा ख़्याल है 10 सजेशंस दे दिए हैं। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि ये 10 जो सजेशन इसने दिए हैं ये अगर ठीक है तो फिर आगे वो प्रोसीड करना चाहेगा। तो यहाँ पर ये सारे आपको इसी तरह से ऐड करने जिस तरह से इसने दिए हैं, लेकिन चूंकि आपकी अपनी वेबसाइट होगी तो आपको ये पता होगा कि इंटरनल लिंकिंग आप किस तरह से करते हैं और एंकर टेक्स्ट आपने किस तरह से यूज़ करना है। ज़्यादा जो है वो आपने एंकर टेक्स्ट सारे कीवर्ड्स नहीं यूज़ करने, वरना फिर गूगल जो है वो पेनलाइज भी कर देता है कि आपने बहुत ही नेचुरल नहीं की इंटरनल लिंकिंग। तो आपको थोड़ी सी नेचुरल भी रखनी है। और दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कि एक आर्टिकल को दूसरे के साथ कनेक्शन आपने बनाना होता है। ऐसा नहीं कि बस इसी तरह से आपने इंटरनल लिंक ठोक दिया, कोई ना कोई रीज़न होनी चाहिए वहाँ पर यूज़र के जाने की। तो चैट जीपीटी जो है उसको बड़ा अच्छा समझ लेता है और साथ में आपको सजेशन भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल आप इसको कह सकते हैं कि ऐड अ कॉलम डी वेयर यू विल जस्टिफाई द इंटरनल लिंक। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये अब क्या कर रहा है। अब ये 4 कॉलम इसने कर दिए हैं। सबसे पहले में ये सोर्स यूआरएल, फिर उसके बाद सेंटर में आपको एंकर टेक्स्ट दिखाएगा, फिर टारगेट यूआरएल दिखाएगा और यहाँ पर आपको जस्टिफिकेशन देगा कि ये इसने क्यों ऐड किया है। तो यहाँ पे आपको ये बता सकता है कि ये दोनों किस तरह से आपस में मैच हो रहे हैं। तो इस चीज़ को भी आपने देखना है, और अगर जस्टिफिकेशन जो है वो ठीक नहीं आती तो फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको ऐड ना करें। अब आपने इसको बोलना है नाउ राइट मी 100 सजेशन लाइक दीज, और उसके बाद आपने एंटर कर देना है। और साथ में आप इसको बोल सकते हैं डोंट स्टॉप बिफोर 100 सजेशंस, क्योंकि ये अक्सर औकात 100 से पहले भी स्टॉप कर जाता है। और इसका मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ जो इससे भी अच्छा है, लेकिन पहले ये वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ये वाला मसला करता है कि 90 मोर एंट्रीज फॉलोइंग दिस फॉर्मेट। तो ये तो कोई काम की चीज़ ना हुई ना हमारे लिए, तो हमें तो चाहिए पूरी की पूरी 100 सजेशंस। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने यही काम करवाना है गूगल के जेमिनी फ्लैश से, जो कि बहुत बेहतरीन काम करता है इस फील्ड के अंदर। तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं एआई स्टूडियो में, और यहाँ पे हम इसको पहले पेस्ट कर देंगे अपना प्रॉम्प्ट जो हमने शुरू में लिखा था, और उसके बाद हम अपनी फ़ाइल अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट फाइल अपलोड कर दी और यहाँ पर जो है वो मैंने अपना प्रॉम्प्ट जो है वो इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ से हम इसको रन करेंगे, और अब ये जो है वो 1000 सजेशन लिखने में इसको कोई तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि ये वाला जो है बहुत फास्ट मॉडल है जेमिनी 2.0 फ्लैश। तो ये बहुत स्पीड से जो है वो सजेशन लिख कर दे देता है। ओके, तो इसने जो है वो सजेशन जो है यहाँ से कंप्लीट कर दी हैं, तकरीबन 100 के करीब होंगे, लेकिन ये यहाँ पे रुक गया। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और अब इसको हम ले जाते हैं शीट में, और यहाँ पे जो ऊपर हमने लिंक्स बनाए थे लेट्स से, ऊपर वाले लिंक्स सारे के सारे यहाँ से हम डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे Ctrl+Shift+V, ताकि कोई भी वो इसके साथ ना आए। तो अब जो है वो ये क्या करेगा कि फ़र्स्ट ही हमारे पास यहाँ पर लिंक है, उसके बाद ये टारगेट है और यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे एक इसको हम चेक भी कर लेते हैं। तो लेट्स से ये फर्स्ट वाला यहाँ से इस आर्टिकल से ये हमें कह रहा है। तो जो आर्टिकल जिससे ये हमें कह रहा है वो है रेजिन प्रिंटर दैट इज़ंट एज कैरी एज। तो ये किसी प्रिंटर से जो है वो हमें कह रहा है कि आपने लिंक करना है। तो लिंक किसको करना है, जिस चीज़ को लिंक करना है उसको भी ओपन करके देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक 3D प्रिंटर के बारे में पेज है। तो ये कह रहा है कि इस वाले पेज से लिंक करो इस 3D प्रिंटर वाले पेज को, जो कि बहुत ही मैचिंग वो है। और साथ में 3D प्रिंटर डील्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो बंदा है वो प्रिंटर को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, और साथ में वो कह रहा है कि जो डील्स वाला पेज है वहाँ पे आप इंटरनल लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने चेक लिस्ट में हमने देखना है कि हमने साइट मैप डाउनलोड कर लिया, उसको एआई पे अपलोड कर दिया और उससे सजेशन हमने पूछ लिए। उसके बाद इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है अपनी वेबसाइट पे, जो कि ज़्यादा मुश्किल काम है वेबसाइट पे इसको इम्प्लीमेंट करना। यानी कि 100 आर्टिकल्स आप ओपन करेंगे, वहाँ पर इंटरनल लिंक आप ऐड करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी कभी इस तरह से होता है ना कि इंटरनल लिंक्स बहुत ज़्यादा नेचुरल नहीं लगते। और दूसरी चीज़ के कभी कभी एक आर्टिकल आपने एक दफ़ा ओपन किया तो उससे आप एक इंटरनल लिंक दे रहे हैं, फिर दूसरी दफ़ा ओपन करेंगे तो दूसरा दे रहे हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप
एक ही दफ़ा इससे पूछें कि इस वाली वेबसाइट को जो है इस वाले से मैं कितनों को इंटरनल लिंक दे सकता हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ से आपने सबसे पहले एक जो यूआरएल है कोई भी वो आपने कॉपी कर लेना है। तो इसको ऊपर यूआरएल आपने पेस्ट कर देना है। अब आपने इसको कहना है कि ये वाला आर्टिकल जो है मैं एडिट कर रहा हूँ। तो अब चूंकि मैं ये वाला आर्टिकल एडिट कर रहा हूँ, तो अब मुझे ये बताओ कि इस वाले आर्टिकल से मैं किस किस आर्टिकल को इंटरनल लिंक दे सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एक ही दफ़ा 10-12 वेबसाइटें जिनको आप इंटरनल लिंक दे यूआरएल्स को इंटरनल लिंक दे सकते हैं, वो एक ही दफ़ा बता देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दिया पहले लिंक, और इसके नीचे मैं लिखूँगा, तो यहाँ पे मैंने ये इसको बोल दिया गिव मी 10 सजेशन टू इंटरनल लिंक फ्रॉम दिस यूआरएल, आई एम करंटली एडिटिंग दिस आर्टिकल। तो नीचे मैंने आर्टिकल का लिंक पेस्ट कर दिया। अब ये जो है इसी से रिलेटेड मुझे 10 इंटरनल लिंक्स बताएगा जो कि हम इसी वाले से लिंक कर देंगे आगे। सही है। फिर आप सेकंड आर्टिकल पे जाएं, उसको आप जब एडिट कर रहे होते हैं तो फिर आपने उससे रिलेटेड वो करने हैं। अब ये जहाँ जहाँ पर इनको भेजेगा ना इंटरनल लिंक, वहाँ वहाँ पे हमें थोड़ा सा कनेक्शन बनाना पड़ेगा कि हम उधर क्यों भेज रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चूँकि सिर्फ 10 सजेशन है तो ये बड़ी स्पीड में ख़त्म कर देता है, तो इसको अभी आपने एक और चीज़ ऐड करनी है। इसको आपने कहना है कि जिस आर्टिकल पे हम इंटरनल लिंक भेज रहे हैं ना, उस आर्टिकल से रिलेटेड हमें एक पैराग्राफ भी बनाकर दे दो जो कि हमारा आर्टिकल जो हम एडिट कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपने कहना है मेक अ कॉलम डी वेयर यू विल प्रोवाइड मी विद अ पैराग्राफ दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर इंटरनल लिंक टू मेक इट साउंड नेचुरल। बिलो इज़ माई आर्टिकल, और यहाँ पर नीचे आपने अपना आर्टिकल पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ और मैं यहाँ से ये आर्टिकल कॉपी कर लेता हूँ, और अब मैं आ जाऊँगा इसमें और यहाँ पे मैं नीचे आर्टिकल पेस्ट कर दूँगा। तो अब देखते हैं कि ये क्या सजेशन देता है हमें, और साथ में ये एक पैराग्राफ भी हर एक के लिए बना कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने क्या बनाया, इसने कहा 3D प्रिंटर डील जो है वो एंकर टेक्स्ट है, और यहाँ पर इसने बता दिया कि रिलेशनशिप क्या है दोनों का। और यहाँ पे ये कह रहा है कि इफ़ द सेशन फोन अल्ट्रा इज़ अ बिट आउटसाइड योर बजट आर यू लुकिंग टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपका बजट थोड़ा आउट है और आप दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं तो ये 3D प्रिंटर डील्स वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने एक पैराग्राफ जो है वो हमें बनाकर दे दिया। तो इसको मैं एक दफ़ा कॉपी करके इसको आपको दिखाता हूँ कि डॉक पे ये किस तरह से नज़र आता है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पर इस तरह का पैराग्राफ होगा, और उसके अंदर से इस वाली चीज़ को अगर आप 3D प्रिंटर्स को अगर आप इंटरनल लिंक कर रहे हैं तो इसको आप इंटरनल लिंक डाल देंगे जो कि आपके दूसरे वाले यूआरएल पे जा रहा होगा। तो इस तरह से स्मार्ट इंटरनल लिंकिंग करने से एक आर्टिकल से आप 5-6 या 10 आर्टिकल को इंटरनल लिंक कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ जो आपने इसके बाद करनी है वो है क्रिएटिंग साइलो स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे वापस से अपने प्लान ऑफ एक्शन में, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है मेक साइलोस। तो ये क्या होते हैं, साइलोस इस तरह के ग्रुप्स होते हैं जो बना के आप अपनी वेबसाइट पे एसईओ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने आ जाना है चैट जीपीटी में या फिर जेमिनाई में। तो पहले चैट जीपीटी से ट्राई करते हैं कि आपने उसको क्या लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नाउ यू नो माई निश एंड साइट सजेस्ट मी अ साइलो ऑफ आर्टिकल्स दैट विल बूस्ट माई एसईओ एंड रैंकिंग द टॉपिक इज़ प्रिंटर्स। उसके बाद मैं इसको एंटर करके देखता हूँ कि ये क्या बनाता है। तो यहाँ पर पहले इसने बता दिया कि मेन पिलर पेज आपका क्या होना चाहिए। तो साइलो के अंदर एक पिलर पेज होता है जो कि बाकी जो साइडों पे जो आर्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे इंटरनल लिंक कर रहे होंगे एक पिलर पेज को। तो वो आपस में भी इंटरनल लिंक कर रहे होंगे, लेकिन वो सब एक मेन पेज को लिंक करते हैं। सही है, उसको पिलर पेज कहते हैं। तो वो इसने बता दिया कि वो आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पिलर पेज। और नीचे इसने जो है वो सपोर्टिंग आर्टिकल्स में ये वाले सारे लिख दिए हैं कि ये आप सपोर्टिंग आर्टिकल के अंदर लिख सकते हो। तो इन सब को मैं कॉपी कर लेता हूँ लेट से, और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे इनको मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने हमें ये बता दिए कि ये आर्टिकल्स आप कर सकते हो। सही है। तो अब आपने क्या करना है कि ये सारे आर्टिकल्स आपने अपनी साइट पर लिखने हैं और इनको इंटरनल लिंक करना है, और इसके बाद टॉप वाला जो पेज है, जो मेन पिलर पेज है, इन सब से उसी को आपने लिंक कर देना है। तो उससे चांसेस आपके बनते हैं कि जो फर्स्ट वाला आपका आर्टिकल है वो आपका अच्छी तरह से रैंक होगा। तो ये इंटरनल लिंकिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो इस वक्त मैं जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको भी बताता चलूँ।